गुड मॉर्निंग। आज आपका एसपीएस की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस साल्ट का ही जो है इसमें का एक दूसरा पार्ट है महत्वपूर्ण यौगिक। किसी किसी बुक्स में इसको अलग से लेसन से दिया गया है, लेकिन आपके बुक्स में जो उसी लेसन के अंदर इसको सबमिट किया है, इसलिए ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण यौगिक में निम्न तरह के यौगिकों के बारे में जो है पढ़ा जाएगा। पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फ्लोर क्षार के रूप में इसको जाना जाता है। इसको बनाएंगे कैसे? बनाने की विधि प्रिपरेशन मेथड। बनाने की विधि में नमक के 2NaCl पर क्षार 2H2O की क्रिया कराने पर 2NaOH प्लस H2O ये प्राप्त होता है। NaCl 2NaOH प्लस HCl ये प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अलग अलग कर सकते हैं। Cl2 प्लस H2 ये गैस के रूप में हो जाएगा, ये भी गैस के रूप में हो जाएगा, ये प्राप्त होता है। अर्थात कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। बनाने की विधि क्या है? नमक के चूर्ण को जल की अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसके दौरान हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। ये बहुत ऊष्मा उत्पन्न, इस प्रक्रिया में तीनों उत्पाद जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, चाहे NaOH हो, हाइड्रोजन गैस हो या क्लोरीन गैस हो, ये तीनों के तीनों जो है उपयोगी तरह के होते हैं। अब इसके बाद इसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या करते हैं? पहला उपयोग है हम लोग घरेलू रूप में कपड़े साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उनकी सफाई सर्फ साबुन से करते हैं, जो यह सर्फ और साबुन को बनाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम रेसे। पहला क्या बना हूं? साबुन, सर्फ इत्यादि बनाने में। दूसरा क्या है? कृत्रिम रेसे। कृत्रिम रेसे कागज, ग्लास या कांच उद्योग में भी NaOH का उपयोग जो है किया जाता है। तीसरा, ये जो है बॉक्साइट अयस्कों के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। शोधन करने में, विरंजकों के निर्माण में भी जो है उपयोग जो है किया जाता है। क्या क्या हमने बताया इसमें? कास्टिक सोडा अणुसूत्र NaOH। बनाने की विधि 2NaCl 2H2O = 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट उपयोगी होते हैं। इसका उपयोग घरों में साबुन बनाने, सर्फ बनाने इत्यादि निर्माण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। दूसरा, कृत्रिम रेसे कागज वस्त्र उद्योग में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक विरंजक बनाने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब इसके बाद है विरंजक चूर्ण। इंपॉर्टेंट है सबसे। विरंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे?
इसका अणुसूत्र क्या होता है? पहला, दूसरा नंबर का विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर अणुसूत्र क्या है? CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऐसे भी कह सकते हैं, हाइपो भी कह सकते हैं, दोनों नाम से कह सकते हैं इसको। विरंजक कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका अणुभार क्या होगा? अणुभार CaOCl2 निकाल सकते हैं आप लोग। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का क्लोरीन का 35, 35.5 गुणे 2, तो 40 धन 16 धन 2 बचे 10, 2 बचे 11, 71, 6 1 7, 7 ये हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5, 7 5 12, 127 अणुभार हो जाएगा। अणुभार 127। बनाने की विधि इतना न लिख करके, ये निकालने की विधि मैंने बताया, ऐसे लिखेंगे इसका अणुभार 127, बस इतना ही हमने निकाल करके इसको ज्ञात किया। अब बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि में बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर जो है प्राप्त होता है। CaOCl2 प्लस ये जो है H2O, ये प्राप्त होगा। CaOCl2 ये प्राप्त होगा। क्या हमने बोला कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। वास्तव में ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये हाइपोक्लोराइड या OCl2 और कैल्शियम का मिश्रण होता है। क्या होता है? OCl2 और कैल्शियम का मिश्रण होता है। इसको बनाने के लिए अलग अलग भी विधियां हैं, जिसको जो है हाइड्रोजेनिक विधि है। ये विधि में जो है ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे किसी बुक्स में ये दिया है, यहाँ पर आप
इसमें क्या डालें, इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करें। इसमें क्या डालेंगे, इसमें जो है हम लोग CaOH का होल प्रोवाइड करें। बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहोगे, बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस। इसको ले करके यहाँ पर ऐसे इसको हैंडल है, इस हैंडल में ऐसे रहेगा, इस पर हम चलाएंगे और चला करके इसको हम लोग मत करके नीचे जो है ये ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। उसमें नहीं है वैसे, मैं बताते रहा। हाइजेनबर्ग विधि, इस विधि का नाम हाइजेनबर्ग विधि। इस विधि में एक ऐसा चैम्बर्स लेते हैं जिसके अंदर शाफ्ट लगा होता है। इस शाफ्ट के माध्यम से इसको हम लोग चलाते हैं। हैंडल द्वारा चलाने के बाद ये जब चलता है तो इसके अंदर जो पत्तियां होती है वो बार बार रोटेट होती है। रोटेट होने के बाद बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस एक दूसरे के अंदर मिल करके एक समांगी मिश्रण बनाता है, एक मिश्रण बनाता है। ऐसे तरह के मिश्रण जो है पूर्णतः बहुत अधिक रोटेशन के बाद जो है बनते हैं। वो रोटेशन के बाद इस तरह से चैम्बर्स है कि ज्यादा समय तक इसमें जो है उसका मथा जा सके। इधर चैम्बर है, इसका द्वार है कि इधर आकर के इससे जो है वो मथा जा सके। इधर जो है चैम्बर है कि इधर जो है खूब ज्यादा समय तक जो मथा जा सके। वो बार बार मथ करके नीचे की तरफ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है कर लेते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। इसका भौतिक व रासायनिक गुण जो है निम्न है। पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण है यह हल्के पीले रंग के, हल्के पीले रंग के यह पदार्थ होता है। दूसरा, जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। तीसरा, क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण इसमें गंध या स्मेलिंग आती है, गंध होता है। चौथा, ये जो है विरंजक चूर्ण जलीय विलयन इसका दुधिया होता है, जलीय विलयन दुधिया होता है। यह इसका भौतिक गुण। क्या क्या भौतिक गुण बताया? यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, जल में अल्प विलेय होता है, क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण इसका गंध युक्त होता है। जलीय विलयन में डाला जाए तो ये दुधिया रंग का हो जाता है। ये इसका जो है भौतिक गुण है। अब इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़े इतना दोहरा दिया जाए। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, अणुसूत्र CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अणुभार 127 बनाने की विधि, बुझे हुए चूल्हे में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो उसमें बुझा दिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। ये हाइडेनबर्ग विधि के द्वारा बनाना हो तो इस विधि के द्वारा बनाने के लिए हम लोग जो है देखेंगे एक ऐसे चित्रानुसार चैम्बर्स होगा। ये चैम्बर एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसके अंदर 7 पत्तियां लगी होती हैं। एक द्वार से इसमें बुझा हुआ चूना और दूसरे से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। दोनों को खूब अधिक जो है मिक्स करते हैं, मिश्रित करते हैं, जिसके मतने के द्वारा ये ब्लीचिंग पाउडर जो है तैयार हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का भौतिक गुण क्या है? यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है, जल में अल्प विलेय है। क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण इसमें से स्मेलिंग आती है और ये जली विलयन इसका दुधिया रंग का जो है होता है। ये इसका हम लोग जो है गुण के बारे में, भौतिक गुण और उसके बारे में, और रासायनिक गुण क्या क्या है इसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जो है पहला उष्मा का प्रभाव, इसमें दिया है गर्म जल के साथ क्रिया, गर्म जल से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को इसमें गर्म जल डाला जाए तो गर्म जल डालने से यह इसमें एक दूसरे से विकसित हो जाते हैं, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसका मतलब यह है कि ब्लीचिंग पाउडर में हीट वाटर, इसको कर सकते हैं हीट वाटर को डाला जाए तो हीट वाटर डालने से इसमें का जो क्लोरीन गैस है वो बहुत ही जल्दी वाष्पित हो जाती है, निकल जाती है और वह पूर्णतः अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाती है, अर्थात बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस जो है प्राप्त हो जाती है। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस जो है प्राप्त हो जाती है। दूसरा है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव देख दिया जाए तो उष्मा के प्रभाव से, दूसरा है आपका उष्मा का प्रभाव। ब्लीचिंग पाउडर पर CaOCl2 को हीट करें, गर्म करें तो गर्म करने के बाद ये प्राप्त होगा CaCl2+O, अर्थात इसमें से जो है ये CaCl2 जो है प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाएगी। कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन गैस जो है निकल जाएगी। तीसरा है आपका अम्ल का प्रभाव, अर्थात अम्ल से क्रिया, है ना। अम्ल से क्रिया देखा जाए तो अम्ल से व्यंजक चूर्ण का जो है अम्ल से क्रिया कराई जाए तो क्या होगा? ऑक्सीकरण, अम्ल वाला नहीं दिया है, नहीं दिया। अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल से क्रिया CaOCl2 plus H2SO4 is equal to CaSO4 plus ये जो है हो जाएगा H2O plus Cl2। क्या होगा? अम्ल के साथ क्रिया कराने पर CaCl2 प्लस ये जैसे CaSO या हाइपोक्लोरस इसको कह सकते हो 2HOCl, ये प्राप्त होगा। पुनः 2HOCl को और गर्म करोगे तो यहाँ पर 2H
HCl प्लस ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन इसको कर सकते हो, ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होगा? नवजात ऑक्सीजन, है ना। फिर से सुन लीजिए, अम्ल से क्रिया अर्थात ब्लीचिंग पाउडर पर अम्ल के क्रिया करने से इसमें से कॉपर सल्फेट, एक्वाबिलियम तथा हाइपोक्लोराइड्स ये प्राप्त हुआ। पुनः जो है हाइड्रोक्लोरिन को हम लोग गर्म करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नवजात ऑक्सीजन जो है प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? नवजात ऑक्सीजन। ये इसी ऑक्सीजन के विधि ऑक्सीकरण के विधि के द्वारा ये विरंजक का कार्य करता है। जैसे इसको कहते हैं रंगीन पदार्थ, ये रंगीन पदार्थ जो होगा वो ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद इसको क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा। इसको विरंजक कहते हैं। विरंजक मतलब रंग छुड़ाना, रंगों को हटाना, रंगों को छुड़ाना। ये रहे रंगीन पदार्थ ऑक्सीजन के द्वारा ही जो है इसको क्या करता है? रंगहीन करने, विरंजक का कार्य करता है। इसलिए ये अम्ल से क्रिया करने के बाद नवजात ऑक्सीजन देगा और इस नवजात ऑक्सीजन से जो है रंग रोधन का कार्य करता है। ऐसे ऑक्सीकरण का भी गुण होता है इसके अंदर। ऑक्सीकरण में जो है जैसे सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट से ये क्रिया कर ऑक्सीकरण का गुण क्या क्या है इसमें? तीसरा ये था, चौथा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का गुण क्या है? ऊपर लगा देना। यह ऑक्सीकरण में AsCaOCl2 प्लस AS आर्सेनिक, क्या किया दिया है? आर्सेनिक, ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na2AsO3, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम Na3AsO3, Na3AsO3 से क्रिया करने पर ये बनेगा आपका Na3AsO3, Na3AsO3 प्लस CaCl2। यहाँ ये ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ये जो है इसमें से ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकालना है, इसलिए यह ऑक्सीकरण का भी जो है रिएक्शन देता है। अगला इसके बाद सबसे मेन है, कभी कभी जो है पूछता है, आप लोग जान जाए कि जो है डायरेक्टली नहीं पूछता। देख रहा हूँ 2-3 साल का पेपर जो उठाने का देखने के बाद से जो है इस चीज को जो घुमा करके पूछ रहा है, क्या होता है जब व्हाट हैपेंस में जो है आपसे तरह ये जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट दोनों तरह से घुमा करके पूछ देता है। ऐसे ही जो है एक और इसमें पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिथार्ड रिएक्शन से कहते हैं। लिथार्ड रिएक्शन लिथार्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? इसमें देखिएगा ढंग से, लेड ऑक्साइड को लेड डाइऑक्साइड में बदलने, ऑक्सीकृत कर देने की क्रिया को ही जो है लिथार्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2CaOCl2 प्लस 2PbO, यहाँ पर क्या है? लेड ऑक्साइड है। तो इस लेड ऑक्साइड में हम लोग क्रिया कराएंगे तो बनेगा 2CaCl2 प्लस यह 2CaCl2 प्लस PbO3, 2PbO2। यहाँ पर देखिए ये केवल लेड ऑक्साइड PbO
लेड ऑक्साइड था, ये लेड था, ये लेड डाई ऑक्साइड में बदल गया। इसी लेड डाई ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को लेड डाई ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को लिथार्ड रिएक्शन कहते हैं, है ना? क्या कहेंगे? लिथार्ड रिएक्शन। लिथार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? लेड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराने पर ये लेड ऑक्साइड लेड डाई ऑक्साइड में बदल जाता है। इस लेड डाई ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को ही हम लोग ये लिथार्ड रिएक्शन कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? पहला उपयोग, जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। दूसरा, जल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, तो ये हल्के मुलायम तरह के पदार्थों के रंग छुड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आप लोग घर में देखते होंगे किसी कपड़े के अंदर कोई कलर जो है हो जाता है, तो उसको कलरलेस बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है किया जाता है। आप लोग ये भी देखे होंगे अपने घर के आंगन में, जहाँ पानी का रिसाव लगातार होता रहता है, वहाँ पर उन शैवालों को नष्ट करने के लिए भी आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है करते हैं। ऑक्सीकरण के रूप में ये चीनी को सफेद करने में प्रयोग किया जाता है। चीनी को सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है, इसका उपयोग जो है ये क्लोरोफॉर्म, एसीटोन इत्यादि के साथ जलीय विलयन की क्रिया कराई जाती है और क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक रसायन होता है, जिसको जो है बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके जो है उसका जो है बिना दर्द के ऑपरेशन जो है कराया जा सकता है। वो निश्चेतक वाला पदार्थ क्लोरोफॉर्म होता है। ये क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है ऊन वाले जो है कपड़े होते हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है, उस सिकुड़न को दूर करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऊन के सिकुड़न को दूर करने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। क्या क्या उपयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जीवाणुनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल के शोधन परिष्कृत करने में या जल की कठोरता को दूर करने में भी इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है किया जाता है। तीसरा, चीनी को सफेद करने में ऑक्सीकरण विधि द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये एसीटोन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऊन के सिकुड़ने को दूर करने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। ऐसे बहुत से दैनिक जीवन में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तरह का यौगिक